सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स आने ही वाले हैं और इस टाइम पर सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए हो सकती है वो है पीवाईक्यू एंड एमटीपी एनालिसिस। मेरा नाम है सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट और मेंटर कर चुका हूं तुम्हारे जैसे हजारों सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स को। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो कि किया जा रहा है पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स में से और लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स में से जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए हैं। सर, इस टाइम पर सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाता है कि पेपर में किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का कवरेज आने का एक्सपेक्टेशन है और कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। किसी एक चैप्टर में से ट्रू फॉल्स पूछने की प्रोबेबिलिटी है, थ्योरी पूछने की प्रोबेबिलिटी है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है। इन सब क्वेश्चंस को आज मैं आप लोगों के लिए आंसर कर दूंगा। वीडियो को पूरा सुनना, एंड तक सुनना। एंड में यह भी बताऊंगा कि इस वीडियो में जो दिखाया गया पीडीएफ है जो आपके स्क्रीन पर इस टाइम पर दिख रहा है उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो आई विजन की वेबसाइट से या मेरे टेलीग्राम चैनल से। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सर, ये जो पीवाईक्यू एनालिसिस और एमटीपी एनालिसिस है ये आपने किस अटेम्प्ट में से किया है? देखो जी, 3 अटेम्प्ट पिछले हमारे न्यूज स्कीम में कंडक्ट किए जा चुके हैं जो कि है जून 24, सितंबर 24 एंड जैन 25 का एग्जाम। अब आने वाला जो अटेम्प्ट है आपका वो है मई 2025 का एग्जाम जो कि आज से 2 हफ्ते के बाद है अप्रोक्सीमेटली। तो सर, इस टाइम पर अगर आपको ये लिस्ट मिल जाए तो क्या आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहां से पास्ट में एग्जाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं? द आंसर इज यस। सर, इस लिस्ट को अब मैंने यूनिक कैसे बनाया है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हर एक अटेम्प्ट में से, चाहे वो किसी भी टाइम का हो, जून का, सितंबर, जैन या मॉक टेस्ट पेपर, जो अभी लेटेस्ट मई 25 का मॉक टेस्ट पेपर है वो मैंने यहां पर यूज किया है। एक चीज समझ लीजिएगा, एक चीज मैंने इन सब में कॉमन रखी है और वो ये है कि सर यहां पे मैंने कैटेगरीज बिल्ड कर दिए हैं। सर, कैटेगरीज का मतलब क्या होता है? ट्रू फॉल्स में से क्वेश्चन आया है, थ्योरी में से आया है या प्रैक्टिकल में से। और इसी के सामने लिख दिए हैं टॉपिक वाइज नेम, चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं और चैप्टर्स में भी उनके यूनिट्स के नाम साथ में दे दिए हैं ताकि आपको यह आइडेंटिफाई हो जाए कि किस चैप्टर के किस यूनिट में से कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो, अगर यह एनालिसिस तुम्हें मिल गया ना तो तुम सोच कर देखो कि तुम्हारी प्रिपरेशंस और कितनी बढ़िया बूस्ट हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाते हुए आपको बताऊं तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में से मुझे पता है कि मेरे पास यहां पे थ्योरी में से ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पक्का पक्का हर एक अटेम्प्ट में मुझे देखने को मिल रहा है। देखो, इसे रीड कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनते रहो। बेशक वीडियो को 2x पे शिफ्ट कर लो। फिर जब मैं जाता हूं यहां से और ये देखता हूं कि यार थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में से मेरे को मोर और लेस 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन जो है हर अटेम्प्ट में देखने को मिल रहा है। जैन 25 में 9 नंबर का आया है, मॉक टेस्ट पेपर में 9 नंबर का आया है, यानी अभी के लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा मई 25 में भी 9 नंबर की थ्योरी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में से आने का प्रोबेबिलिटी है। देखो, 9 नंबर की थ्योरी तो आनी ही है, लेकिन कौन से चैप्टर में से आनी है साहब, ये कौन बताएगा हम लोगों को? ये बताता है ये पास्ट ईयर एनालिसिस और एमटीपी एनालिसिस। अब सर, अगर मैं जाकर देखना चाहता हूं फॉर एग्जांपल बीआरएस का कैसा हिसाब किताब है तो मैं यहां पर ये देख सकता हूं भाई, बीआरएस में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर का। फिर उसके बाद अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड मुझे देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कि 10-10 नंबर के बीआरएस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं अपने आप को बीआरएस में थोड़ा और पक्का करूंगा कि भाई सीधा 10 नंबर की गेम मुझे बीआरएस में मिलती है। फिर उसके बाद इन्वेंट्री चैप्टर, डेप्रीसिएशन, ये सारे एनालिसिस जो हैं आप अपने लिए अभी अगले 24 घंटे में खुद के लिए खुद कीजिए। सर, अगले 24 घंटे के लिए का क्या मतलब है आपका? इसका यह मतलब है बेटा, अभी ये लिस्ट मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, अभी बताऊंगा कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, जरा वीडियो में बने रहो। मैं ये लिस्ट अवेलेबल करवा दूंगा और अगले 24 घंटे आप लोगों को देता हूं, 24 आवर्स आपको देता हूं। ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इन अगले 24 घंटों में ये लिस्ट को देखकर आइडेंटिफाई करो कि आपका प्रायोरिटी क्या है। मतलब पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है प्रायोरिटी 1 में कि ये टॉपिक पढ़ लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक है। फिर उसके बाद प्रायोरिटी 2 में ये अगले 2 इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी 3 में कौन से हैं। अगले 24 घंटे ये एनालिसिस तुम इस लिस्ट को देखकर खुद के लिए करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, यहां पर ये जो एनालिसिस है, आप एक काम और कर सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपके लिए आपका P1 कौन सा है, मतलब प्रायोरिटी 1 सबसे इंपॉर्टेंट जो एबीसी एनालिसिस करते हैं तो ए टॉपिक्स कौन से हैं, प्रायोरिटी 2 यानी P2 टॉपिक्स आपके हिसाब से कौन से हैं। अब ये एनालिसिस मैं भी अपने पास करूंगा। क्या करूंगा? ये एनालिसिस मैं भी अपने पास करूंगा। और कमेंट सेक्शन में जिस बच्चे का एनालिसिस मेरे एनालिसिस से सबसे क्लोजेस्ट हुआ उसे एक Amazon का वाउचर दिया जाएगा वर्थ ₹500। तो फटाफट से अपने पास ये एनालिसिस खुद के लिए करो।
देखो एक छोटा सा मोटिवेशन देता हूं ताकि तुम ये एनालिसिस अपने लिए करो, सिर्फ मेरे पर निर्भर नहीं रहो कि सर तो ये एनालिसिस बताएंगे, वो भी अभी आता हूं। INR 500 रुपीज का Amazon वाउचर दिया जाएगा एक लकी विनर को। अब आपने करना यह होगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने हिसाब से बताओ कि प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स कौन से हैं, प्रायोरिटी 2 टॉपिक्स कौन से हैं। जिसकी भी लिस्ट, जिस स्टूडेंट का भी कमेंट मेरी बनाई गई लिस्ट से सबसे नियरेस्ट होगा, उसको मैं चूज कर Amazon का एक वाउचर दूंगा। अब मेरी वाली लिस्ट कब आएगी? मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 24 घंटे का समय दे रहा हूं, 24 घंटे के अंदर अंदर मैं अपनी लिस्ट भी अपलोड करूंगा कि मेरे हिसाब से ये प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स हैं, ये प्रायोरिटी 2 टॉपिक्स हैं मई 2025 के लिए। बात समझ में आती है? हाँ सर बात समझ में आती है। क्या रेडीनेस आ गई हम लोगों में, क्या हमें क्विकनेस आ गई कि साहब हमें अपने पास ये एनालिसिस कर कर कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स ये फाउंडेशन के ये हैं, प्रायोरिटी 2 टॉपिक्स ये हैं। बात समझ में आ गई? अब सवाल ये उठता है सर ये लिस्ट हमें मिलेगी कैसे? उस पर जाता हूं। एक छोटी सी बात और सुन लो मेरी यहां पे, क्योंकि जब तुम एनालिसिस कर रहे होगे वो तुम्हें चाहिए होगा। यहां पे आप देख रहे होंगे बेटा, मैंने अपने पास कई कई जगहों पे, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, कई कई जगहों पे ये ऑरेंज सा कर रखा है बॉक्स को, ये ऑरेंज सा कर रखा है बॉक्स को, ये ऑरेंज सा कर रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक क्वेश्चन में इन दोनों चैप्टर्स में से चॉइस आया हुआ है। ध्यान से बात को सुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं जून 24 के एग्जाम में बैंक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चन में से और यहां पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्वेश्चन में से 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, वो एक ही क्वेश्चन में और के हिसाब से पूछे गए हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैन 25 में हमारे पास इन्वेंट्रीज का क्वेश्चन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन चॉइस में एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए का ही 2 पार्ट्स थे, सब पार्ट्स थे कि आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस अपने पास और एक रखिएगा कि सर ये ऑरेंज आपने क्यों कर रखा है। अब मेरे को आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर कौन से प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स हैं, कौन से प्रायोरिटी 2 टॉपिक्स हैं मई 2025 के लिए, मतलब कहां से हाईएस्ट कवरेज होने वाला है। जिसका भी मेरे से नियरेस्ट होगा एनालिसिस P1 P2 में, उसको दिया जाएगा INR 500 का Amazon वाउचर। मैं खुद कांटेक्ट करूंगा आपसे और ये वाउचर आपको खुद भेजूंगा, और वो बच्चे का नाम भी मैं बताऊंगा कि सर वो बच्चे का नाम क्या है जिसको ये वाउचर दिया जा रहा है। नाम कहां पर बताया जाएगा? ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल पर ये नाम अनाउंस करूंगा। इंस्टाग्राम हैंडल किस नाम से है? vipul.dhal1 के नाम से। ये मेरा ऑफिशियल हैंडल है जहां पर मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मोटिवेशनल कंटेंट जो है वो डालता रहता हूं। अपने बारे में भी चीजें जो हैं, अपनी लाइफ रिलेटेड चीजें भी डालता रहता हूं ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं। तो यहां पर वो विनर्स को मैं अपने पास क्या होगा अनाउंस करूंगा। अब बात ये उठती है कि सर ये पीडीएफ हमें कहां से मिलेगा ताकि हम फटाफट से अपना एनालिसिस शुरू कर सकें। बहुत 1 मिनट में आप लोगों को बता देता हूं, बहुत जल्दी से। मैं जानता हूं समय आप लोगों के पास कम है। आई विजन की वेबसाइट पर आइएगा, आई विजन की वेबसाइट पर आकर कोर्स सेक्शन में आइएगा। कोर्स सेक्शन में ही यहां पे कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा अपने पास सीए फाउंडेशन की। आप सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट की भी अलग कैटेगरी है। यहां पे आपको मेरा एक फ्री कोर्स दिखेगा। मेरे रेगुलर कोर्सेज एग्जाम ओरिएंटेड बैच तो है ही है, इसी के साइड पे एक फ्री कोर्स दिखेगा जिसको हम स्ट्रैटेजी कोर्स बोलते हैं, हर साल क्रिएट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। यहां पर इस स्ट्रैटेजी कोर्स में ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली 1200 प्लस लर्नर्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं और मेरे फ्री रिसोर्सेज का बेनिफिट उठा रहे हैं। आप भी इस कोर्स का पार्ट बन जाइए। करना ये होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर आकर अपने पास अपना एक लॉगिन क्रिएट कर लेना। लॉगिन माने साइन अप कर लेना। साइन अप करते ही आपके पास आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसमें लॉगिन करके ये फ्री पर क्लिक करिएगा। फ्री पर क्लिक करते ही आप इस कोर्स के अंदर जा पाएंगे। इस कोर्स के अंदर मेरे रिविजनरी नोट्स, मेरी ही रिविजनरी वीडियोस, मेरे हैंड रिटन नोट्स, साथ ही साथ मेरे जो स्ट्रैटेजी पीडीएफ्स हैं वो सब कुछ पड़े हुए हैं। और ये जो पीडीएफ अभी अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था, सर कौन सा वाला पीडीएफ? ये जो एनालिसिस वाला पीडीएफ था, ये भी मैं यहीं पर ही अपलोड करने वाला हूं। बोलो क्या बात समझ में आती है? हाँ सर बात समझ में आती है। तो बेटा अगर आप लोग अपने पास जीतना चाहते हैं Amazon का वाउचर वर्थ ₹500, तो फटाफट से एनालिसिस कर कर कमेंट सेक्शन में लिख दो। और जो विनर्स के नाम है वो मैं यहां पर अपने ये जो इंस्टाग्राम का हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल पर ये विनर्स के नाम अनाउंस कर दूंगा। तो इसको फॉलो कर लेना ताकि आपके पास वो अपडेट पहुंच जाए और फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकें। क्योंकि YouTube पर मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको रिप्लाई कर सकता हूं। इंस्टाग्राम पर मैं उस विनर से कांटेक्ट कर सकता हूं। तो बेटा जी जितने बच्चे भी अपने पास ये वीडियो को देख रहे हो, फटाफट से इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करो ताकि ये जो फ्यूचर में भी आने वाले हमारे कॉन्टेस्ट हैं उन सब में आप पार्टिसिपेट कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने पास मेहनत करो, इस एनालिसिस को बहुत अच्छे से यूज करना। उस कोर्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो कोर्स को अभी के अभी अपने पास एक्सेस ले लो और ये एनालिसिस को अपने पास फटाफट से डाउनलोड कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट,
टेक केयर गाइज, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।